हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई मेन 2025 में पूछे गए इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मेन 2025 में आया है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू रूट ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड इफ 5 एफ ऑफ रूट 2 इक्वल्स टू -4 देन एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू व्हाट। चार ऑप्शन से देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू रूट ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें हम लोग सब्सटीट्यूशन यूज कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन यूज करने से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी और टी स्क्वायर ले लेता हूँ, टी स्क्वायर, ठीक है। तो -2x dx इक्वल्स टू 2t dt। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सो x dx बिकम्स -t dt, ऐसा हो गया। अब यहाँ अपने पास x क्यूब है, इस x क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और तब 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जब 3 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर सपोज किए हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर डाल देंगे 3 माइनस टी स्क्वायर और एक्स डी एक्स हो गया माइनस टी डी टी और यह वैल्यू होगा रूट ओवर टी स्क्वायर और यहाँ हो गया माइनस टी टाइम्स डी टी। स्क्वायर रूट भी अपना एलिमिनेट हो रहा है और अपना आ गया यहाँ पर 3 माइनस टी स्क्वायर इंटू या टी देगा और या टी है माइनस बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर डी टी। इस माइनस को हम लोग इस माइनस को अगर ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो इंटीग्रेशन -3t स्क्वायर माइनस प्लस टी रेज 4 डी टी ऐसा होगा। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यू बाई 3, तो यहाँ पर हो गया -3t³ 3 प्लस t⁴ का इंटीग्रेशन हो गया t⁵ प्लस c। क्यों ऐसा हुआ? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इक्वल्स टू x⁴n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, और यहाँ पर यह भी लिखते हैं कि n प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसी कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कर लिए। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमें लाना क्या है? तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है उसको भी यूज करना है। तो मेरे पास हो गया माइनस टी क्यूब को हम लोग क्या करेंगे, टी की वैल्यू होगी रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स टी क्यूब हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज 3/2 प्लस 1/5 और यहाँ पर भी 3 माइनस एक्स स्क्वायर टी की वैल्यू डाल रहे हैं होल रेज 5/2 प्लस सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और यह एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब अपने पास क्या दिया हुआ है? तो 5 टाइम्स एफ ऑफ रूट 2, मतलब एक्स की जगह पर रूट 2 डालेंगे तो एफ ऑफ रूट 2 होगा -4/5, तो वह डालते हैं। तो एफ ऑफ रूट 2 क्या हो गया? तो -3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 होल रेज 3/2 प्लस 1/5 और यहाँ पर भी हो गया आपका 3 माइनस 2 होल रेज 5/2 प्लस सी। अब यह हो गया -1, यह हो गया 1/5 और प्लस सी, और इधर हो गया है अपने पास एफ ऑफ 5 टाइम्स एफ ऑफ रूट 2 इक्वल्स टू -4 देन एफ ऑफ रूट 2 इक्वल्स टू -4/5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -4/5। अब यहाँ देखो कि यहाँ भी हो गया, या अगर एलसीएम लो तो यहाँ -4/5 प्लस सी और इधर भी हो गया -4/5। तो यहाँ से c की वैल्यू हो गई 0, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन गया। तो इसलिए एफ एक्स कितना हो गया अपने पास? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो गया -3 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज 3/2 प्लस 1/5, दिस इज 1/5 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज 5/2। अब इसमें क्योंकि c 0 है तो c 0 मैंने कर दिया, तो यह हो गया यह फंक्शन। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, एफ ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए।
तो एफ ऑफ 1, तो एक्स की जगह पर 1 डाल के जो आएगा वैल्यू लिख देंगे। तो देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 तो -3 - 1 होल रेज 3/2 प्लस 1/5 3 - 1 होल रेज 5/2। अब ये हो गया 3 - 1 2, नेगेटिव है पहले तो 2 होल पावर 3/2 प्लस 1/5 और 2 टू द पावर 5/2। अब यहाँ पर हो गया यह -2√2 प्लस 4/5 और यहाँ 4√2 हो जाएगा। अब अगर एलसीएम ली जाए तो यहाँ पर क्या होगा -10√2 प्लस 4√2/5 और यह हो गया -6√2/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो -6√2/5 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ए। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1/x³ टाइम्स 23th रूट ऑफ 3x raised -24 प्लस x raised -26 dx इक्वल्स टू -α/3 टाइम्स α + 1 इंटू 3x raised बीटा प्लस x raised गामा होल रेज α + 1/α प्लस c x ग्रेटर देन 0 बता रहा है। अल्फा बीटा गामा इंटीजर्स है और तब c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता ही है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मतलब पहले हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इस फॉर्म में लाना है, कंपेयर करना है, अल्फा बीटा गामा जिसकी वैल्यू निकालनी है वो कंपेयर करके निकल जाएगा और तब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू चाहिए। यह न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन 2025 में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इधर से एलएचएस से। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस प्लस 1/x रेज 3 इंटू 3/x रेज 24 प्लस 1/x रेज 26 होल रेज 1/23 dx ऐसा है। इसको इस फॉर्म में लिख लिए, x टू द पावर -24 को 1/x टू द पावर 24, x टू द पावर -26 को 1/x टू द पावर 26 ऐसे करके हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पर यह कर सकते हैं कि यहाँ से x रेज 23 अगर कॉमन कर ली जाए तो यहाँ पर जो 1/23 है वो उसको हटा देगा पावर 23 को और x बच जाएगा, उसका यूज हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं 1/x प्लस 1/x³ और x रेज 23 कॉमन करेंगे तो 23/23 मतलब 1/x हो गया बाहर और यहाँ हो गया 3/x प्लस x रेज 23 कॉमन किए हैं तो 1/x³ होल रेज 1/23 dx ऐसा होगा। यह 1/x को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हो गया 1/x² प्लस 1/x रेज 4 इंटू 3/x प्लस 1/x³ होल रेज 1/23 dx। अब अगर इस पूरे को ही सपोज कर लिया जाए 3/x प्लस 1/x³ को t या t रेज 23 भी सपोज कर सकते हैं। अगर ऐसा सपोज करते हैं तो यह डेरिवेटिव में आने का चांस है। देखते हैं, तो यहाँ पर पुट करते हैं कि 3/x प्लस 1/x³ इक्वल्स टू t। अब यह 3/x मतलब क्या हो, 3x टू द पावर -1 प्लस x टू द पावर -3 इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह पावर मल्टीपल में आता है तो 3 इंटू -1 x रेज -2 प्लस -3 x रेज -4 इंटू dx इक्वल्स टू dt ऐसा हो गया। अब अगर देखें तो यहाँ पर हो गया -3 बाहर कॉमन कर ले तो यहाँ हो गया 1/x² प्लस 1/x रेज 4 dx इक्वल्स टू dt। -3 को भी उस साइड ले जा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 1/x² प्लस 1/x4 dx है, इसकी जगह पर हम लोग dt सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो dt नहीं बल्कि -1/3 और dt आ जाएगा और यह हो गया t रेज 1/23 और इसको dt लिख दिया।
अब एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। उस कंसेप्ट को, उस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पर लिखेंगे -1/3 टी टू द पावर 1/23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/23 प्लस 1 प्लस सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हो गया -1/3 टी टू द पावर, यह हो गया एलसीएम लेने पर 24/23 डिवाइडेड बाई 24/23 और प्लस सी, यह ऊपर गया तो -23 बाई यहाँ पर 3 इंटू 24 लिख सकते हैं अभी फिलहाल, या 72 भी लिख सकते हैं। और t की जो वैल्यू हम लोगों ने सपोज किया था वह लिखेंगे 3/x प्लस 1/x³ होल रेज 24/23 प्लस सी। अब हमें यहाँ पर क्या है लिखा हुआ -α/3 इंटू अल्फ़ा प्लस 1। तो देखिए कि इसको -23/3 इंटू 23 प्लस 1 तो लिख सकते हैं इसे ऐसे -23/3 टाइम्स 23 प्लस 1 इंटू, अब दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ देखिए तो 3 टाइम्स एक्स रेज बीटा, मतलब 3 इंटू एक्स रेज -1 प्लस एक्स रेज गामा, तो एक्स रेज गामा मतलब एक्स रेज -3 और होल पावर वही बात है अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा। तो यहाँ 23 प्लस 1/23 प्लस सी ऐसे कर दिए। तो अल्फ़ा के जगह पर कितना हो गया, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू 23, बीटा इक्वल्स टू -1 एंड गामा इक्वल्स टू -3, ये हो गया। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 23 -1 -3 23 -4 मीन्स 19 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट इज यहाँ लिखा हुआ है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी जेईई मेन 2024-25 में आया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ इंटीग्रेशन 2x² प्लस 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाय √x² प्लस x प्लस 1 dx इक्वल्स टू x टाइम्स √x² प्लस x प्लस 1 प्लस अल्फा टाइम्स √x² प्लस x प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स लॉग मॉड x प्लस 1/2 प्लस √x² प्लस x प्लस 1 प्लस c। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा वेयर c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो ऐसे होता ही है। तो हमें इसको सॉल्व करके लाना है। तो यह एक फॉर्म है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इंटीग्रेशन का, जिसमें आता है। और इसे हम लोग कह सकते हैं, इस टाइप के फॉर्म के लिए हम लोग करते क्या है कि न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c सपोज करते हैं। मतलब कि ऐसा हम लोग लिखते हैं कि लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ऐसा लेते हैं। c या लेमडा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर c यूज किया हुआ है तो हम लोग c को हटा देंगे और लेमडा म्यू कुछ भी या d जैसी मर्जी अपनी ले सकते हैं। अब यह इस फॉर्म में अगर लाएंगे तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में अपने पास है इंटीग्रल में 2x² प्लस 5x प्लस 9। यहाँ पर डिनोमिनेटर में मतलब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है उसे लेना है, ना कि स्क्वायर रूट के साथ लेंगे। स्क्वायर रूट के साथ लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में वैसे ही लेना है, या उसी फॉर्मेट में आता है। अगर यहाँ एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट नहीं रहेगा तो भी यह फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो a टाइम्स डिनोमिनेटर का पार्ट है x² प्लस x प्लस 1 प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर में जो x² प्लस x प्लस 1 है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 1 प्लस लेमडा, ऐसा। अब यहाँ ax² प्लस, आप देखेंगे तो ax आएगा और यहाँ 2bx हो जाएगा। तो a प्लस 2b इंटू एक्स कर लिया और प्लस a प्लस b प्लस लेमडा ऐसे कर लिया। और यहाँ पर है 2x² प्लस 5x प्लस 9। अब यहाँ पर हम लोग लाइक पावर ऑफ x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे।
लाइक पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करने का मतलब ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, तो यहाँ पर 2, ए प्लस 2b है एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ 5 और ए प्लस बी प्लस लेमडा इक्वल्स टू 9 ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2, ए प्लस 2b इक्वल्स टू 5 एंड a प्लस b प्लस लेमडा इक्वल्स टू 9। अब यहाँ a इक्वल्स टू 2 इसमें डाल दें तो 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 5, सो b इक्वल्स टू 5 माइनस 2 मीन्स 3/2 ऐसा हो गया। a और b की वैल्यू इसमें डाल दे तो क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी, तो 2 प्लस b की वैल्यू आ गई 3/2 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 9, सो लेमडा इक्वल्स टू हो गया 9 माइनस 2 माइनस 3/2, दैट इज 18 माइनस 4 माइनस 3/2, यहाँ हो गया 12, नॉट 12, 6, ठीक है 12 बाई नॉट 11 सॉरी, 11/2, तो लेमडा की भी वैल्यू निकल गई। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 2x² प्लस 5x प्लस 9 बाई रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 dx इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख करके a इंटू x² प्लस 5x सॉरी x² प्लस x प्लस 1 प्लस b इंटू 2x प्लस 1 प्लस लेमडा बाय रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 dx लिख दिया। अब यहाँ a की वैल्यू अपने पास है 2, तो 2 टाइम्स यहाँ लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1 बाय रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 dx, सबको स्प्लिट कर रहे हैं। b की वैल्यू भी 3/2 पॉजिटिव है, तो यहाँ भी लिख दिया 3/2 टाइम्स इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बाय रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1, और c की वैल्यू भी पॉजिटिव है जो कि है dx, तो पहले लिखेंगे प्लस c मतलब लेमडा की वैल्यू है पॉजिटिव, तो लेमडा टाइम्स इंटीग्रेशन dx बाय रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 ऐसा हो गया। यानी कि 3 इंटीग्रल आ गया अपने पास, जिसमें पहले इंटीग्रल में है अपने पास 2 टाइम्स इंटीग्रेशन रूट ओवर, अब बनेगा ये x² प्लस x प्लस 1 dx, यहाँ पर हो गया 3/2। अगर मैं इसे t मान लूँ या t² मान लूँ तो बात बन जाएगी, सेकेंड इंटीग्रल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ सेकेंड इंटीग्रल में अगर मैं पुट करूँ x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू t², तो 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू 2t dt बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया 2t dt बाई टी, रूट ओवर t² मीन्स t और प्लस लेमडा टाइम्स इंटीग्रेशन dx बाई, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में ले जाएंगे तो यह होगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 से t भी कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब अपने पास जो है यहाँ पर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, इसको भी हमें उसी फॉर्म में लिखना होगा, मतलब x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर dx प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन dt प्लस लेमडा की वैल्यू हम लोगों ने लिखा था 11/2, तो 11/2 टाइम्स इंटीग्रेशन dx बाय रूट ओवर x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, यह ऐसे हो गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन रूट ओवर x² प्लस a² के लिए, x रूट ओवर a² प्लस x² बाई 2 प्लस a² बाई 2 लॉग मॉड
एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा होता है। एक्स मतलब यह हो गया एक्स प्लस हाफ, तो यहाँ हो गया 2 टाइम्स एक्स प्लस हाफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो फाइनल होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 3/4 और बाई 2 लॉग मॉड टोटल एक्स प्लस हाफ प्लस रूट ओवर एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, या बेस ही तो रहेगा ही, प्लस सेकेंड इंटीग्रल में 3t हो गया प्लस 11/2। इसका भी फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स लॉग मॉड एक्स प्लस हाफ बेस ही रहेगा प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल दिया। अब यहाँ पर है अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पहली बात, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 1/2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर भी 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या 3/4 लॉग मॉड एक्स प्लस हाफ प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस फिर से लॉग मॉड 11/2 लॉग मॉड एक्स प्लस हाफ प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस यह 3t है, 3t, तो 3t की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर टी स्क्वायर माना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो t हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ डाल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस सी। अब देखिए यहाँ भी लॉग वाला पार्ट सेम है और यहाँ भी सेम है, यहाँ कहाँ गया, यहाँ यह दोनों, तो इन दोनों में यहाँ 3/4 है और 11/2, इन्हीं दोनों का कॉमन करेंगे तो एलसीएम लेकर के ऐड करना पड़ेगा, मतलब 3/4 प्लस 11/2, तो यह हो गया 3 प्लस 22/4, मतलब 25/4, फाइनल हो गया 25/4। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 1/2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 25/4 लॉग मॉड एक्स प्लस हाफ प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बेस ई रहेगा प्लस 3 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब हमें देखना है कि अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, यह सब यहाँ से ऊपर से कंपेयर करना है। तो अपने पास है एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो होना ही चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो हमें देखना पड़ेगा, और अल्फ़ा टाइम्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, तो एक्स प्लस हाफ है अपने पास लगता है, तो एक्स प्लस हाफ है यहाँ पर और वहाँ 3, तो 1/2 प्लस 3 अपने पास हो गया 3 प्लस 1/2 दैट इज 7/2, यह हो गया अल्फ़ा की वैल्यू। बीटा के लिए भी बोला है कुछ, बीटा है लॉग के मल्टीपल में, तो बीटा अपने पास हो गया 25/4, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस क्या वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा या अल्फ़ा प्लस जो भी है निकाल लेंगे हम लोग, वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो 2 बीटा, तो अल्फ़ा है 7/2 प्लस 25, 2 टाइम्स 25/4 मीन्स 7/2 प्लस 25/2,
7 प्लस 25/2, 32/2 इज इक्वल टू 16। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग इसी तरह से PYQ को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।